स्वागत है मित्रों आपको मेरे YouTube चैनल लर्न विद कमलेश गुप्ता। आइए मैं आपको रीजनिंग का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। यानी वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन आपको रीजनिंग में कैसे पूछता है, इसके एक एक प्रकार के टाइप्स के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं वर्गीकरण में ये होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक समूह दे देगा किसी भी चीज का और उसमें से वर्गीकृत करना होगा कि 4 ऑप्शन देता है, 4 में 3 कोई न कोई एक प्रकार का होता है और उसमें एक उससे भिन्न होता है, तो उसी को छांटना होता है आपको। यही वर्गीकरण का सवाल होता है, किस प्रकार से करते हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहले यह कितने प्रकार का हो सकता है, जैसे जंतुओं, पक्षियों, फसलों, फलों, फूलों, महीनों, ग्रह, नक्षत्र, शरीर के अंग, बीमारी, विज्ञान, गणित आदि पर आधारित हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी दे दिया और एक प्रकार का बीमारी दे दिया, मान लीजिए जो विषाणु जनित है, और कई बीमारियां दे दिया जो जीवाणु जनित है, तो उसमें से आपको एक जो अलग होता है उसी को छांटना होता है। जैसे मान लीजिए इसमें दे दिया पक्षियों का नाम, तो पक्षियों का कोई पक्षी ऐसा होता है जो शाकाहारी होता है, कुछ पक्षियां होती हैं जो मांसाहारी होती हैं। तो मान लीजिए एक श्रृंखला दे दिया आपको आपको जो है शाकाहारी पक्षियों का, उसमें एक दे दिया मांसाहारी, तो आपको पूछेगा कि इसमें वर्गीकृत, इसमें छांटना होगा। तो जो 3 एक प्रकार का होगा और चौथा दूसरे प्रकार का होगा, वही आपका आंसर होगा। जैसे मान लो जंतुओं का नाम ही दे दिया, तो जंतुओं के नाम में भी क्या करता है, कोई शाकाहारी जंतु है, कोई मांसाहारी जंतु है, तो एक सीरीज दे दिया जो मान लीजिए केवल शाकाहारी का, उसमें एक दे दिया मांसाहारी का, तो वही आपको छांटना होता है। एक सीरीज मान लो केवल दे दिया आपको मांसाहारी का, एक दे दिया शाकाहारी का, तो उसको छांटना होता है। तीसरे बात, मान लीजिए शरीर के अंगों का नाम दे दिया, कुछ बाह्य अंगों का नाम दे दिया, जैसे मान लीजिए आंख, नाक, कान, जो बाह्य अंग है, और उसी के साथ कुछ आंतरिक अंगों का भी नाम दे दिया, तो उसमें से जो भिन्न होता है उसी को छांटना होता है। फिर उसके बाद से बीमारी जनित हो गया, विज्ञान से संबंधित आपको दे देगा क्लासिफिकेशन के लिए, और मैथ से संबंधित दे देगा। जैसे मान लीजिए कुछ होगा जो अंकों पे आधारित होगा, एक रेखा वाला दे देगा, रेखा पे आधारित होगा, अंकों वाला दे देगा। इस तरह से आपको भिन्न देख करके उसमें से छांटना होता है। अक्षर या समूह का वर्गीकरण। दूसरा है अक्षरों का, जैसे मान लीजिए एक सीरीज में दे दिया, पता चला केवल कॉन्सोनेंट दिया है और एक उसमें वावेल दे दिया, पूछ दिया कि भाई उसको छांटना है आपको, या केवल वावेल दे दिया, एक उसमें कॉन्सोनेंट दे दिया, या मान लीजिए एक नंबर श्रृंखला दे दिया, उसमें 2-2, 4-4 बढ़ा करके जोड़ा है, किसी में अधिक जोड़ देगा, कम जोड़ देगा, यह छांटना होता है। इसके बाद से अंकों का वर्गीकरण, जैसे मान लीजिए किसी के दे दिया सीरीज, 3 अंक दे दिया जो केवल वर्ग हो या घन हो या घनमूल हो या वर्गमूल हो, और अंतिम में एक दे दिया जो न हो, तो उसी को छांटना होता है। और इस प्रकार से मैं आपको प्रत्येक टाइप्स के सवाल को लेके चल रहा हूँ। आज ये लेसन खत्म कर देंगे, इसको आप समझिए, बस बेसिक समझना है आपको, ये समझेंगे और प्रत्येक जो है क्वेश्चन को करेंगे। चूंकि आपके पास समय बहुत कम है, यूपीपी के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत कम समय बचा है, तो कम समय में आपको कैसे तैयार करना है इससे संबंधित ये जानकारी रहेगा आपका। तेजी से तैयारी करें। और देखिए, इसके बाद जब ये होता है, इसके बाद एक एक टॉपिक पे बढ़िया से वीडियो मेरा पड़ेगा आगामी एग्जाम के लिए, तो इसको देखते हैं। पहले जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जंतुओं का नाम दे दिया, पहला यही शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गाय, पहला क्वेश्चन का ए दे दिया गाय। दूसरा दे दिया मान लीजिए आपका भैंस, वेल, मेढक। बी दे दिया मान लीजिए भैंस। सी दे दिया आपका वेल, और डी दे दिया आपका मेढक। इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए यही वर्गीकरण है, माने इसमें से 3 होगा जो एक सेम प्रकार का होगा, एक होगा जो भिन्न होगा। तो देखिए गाय भी स्तनपायी है, भैंस भी स्तनपायी है, वेल भी स्तनपायी है, और मेढक क्या है, स्तनपायी नहीं, ये उभयचर है। ठीक, तो ये भिन्न हो गया। दूसरा चीज आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए सांप,
ये ए है, बी इसका दे दिया छिपकली, सी आपका दे दिया मान लीजिए सांप, सांप, छिपकली और व्हेल, मगरमच्छ, डी दे दिया मान लीजिए मगरमच्छ। इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये वर्गीकृत करना है, मतलब एक 3 ऐसे होंगे जो एक सेम कैटेगरी के होंगे, एक ऐसा होगा जो सेम कैटेगरी का नहीं होगा। तो इसको आप देखिए, सांप सरीसृप है, मतलब रेंग के चलने वाला, छिपकली भी सरीसृप है और मगरमच्छ भी सरीसृप है, व्हेल स्तनपायी है, व्हेल मछली क्या है, स्तनपायी है। और उसके बाद से जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया तीसरा तोता, बी दे दिया कबूतर, सी आपको दे दिया चील, डी आपको दे दिया तोता हो गया, कबूतर, चील और मैना, मान लीजिए मैना एक पक्षी है। अब इसमें से आपको छांटना है, इसमें से आपको आंसर लिखना है। तो आप क्या लिखते हैं, इसको देखिए, तोता शाकाहारी है, कबूतर शाकाहारी है, मैना भी शाकाहारी है, चील है जो मांसाहारी पक्षी है। यही है आपका क्लासिफिकेशन, कैसे इसको करते हैं। तो चौथा वाली दे दिए, जैसे चावल, गेहूं, फसल से संबंधित दे दिया मक्का, डी दे दिया आपका ज्वार। अब इसमें से आपको छांटना है, आंसर लिखना है। तो आंसर क्या लिखेंगे, देखिए फसल से संबंधित है, तो आप देखते हैं कि चावल खरीफ का फसल है, मक्का खरीफ का फसल है, ज्वार खरीफ का फसल है, गेहूं एक ऐसा फसल है जो रबी का फसल है, यानी इसकी बुआई जाड़े में होती है, नवंबर से लेकर के चालू होता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि यह इसमें मिल गया वर्गीकृत आपको क्लासिफिकेशन संबंधित। 3 ऐसा जो एक कैटेगरी का है, एक है जो दूसरे कैटेगरी का है, इसी को आपको पहचान करना पड़ता है। 5वां जैसे मान लीजिए आपको दे दें जुलाई, मई, सितंबर और मार्च। अब ये महीनों का नाम है, जुलाई, मई, सितंबर, मार्च, ये सब तो महीने ही हैं, लेकिन इसमें से आपको ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप देखेंगे कि 3 ऐसा महीना होगा कि जो सेम कैटेगरी का होगा, एक इसमें भिन्न होगा। तो आप क्या देखते हैं, जुलाई 31 दिन का होता है, मई 31 दिन का होता है, सितंबर 30 दिन का होता है, मार्च भी 31 दिन का होता है, यानी ये सब महीने 31 के हैं और आपका सितंबर 30 दिन का है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या मिल जाएगा, सितंबर। और इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए 6वां क्वेश्चन आपको मिल गया, मुंह, आंख, सी दे दिया नाक और डी दे दिया आपका फेफड़ा। अब इसमें आपको छांटना है, कौन सा होगा, आंख, मुंह, नाक, कान, जो भी है आपको मैंने बताया, इंटरनली अंग और एक्सटर्नली आर्गन, इंटरनली आर्गन और एक्सटर्नली आर्गन दोनों में देगा। और दिया होगा तो कोई या तो बाह्य अंग दिया होगा, उसमें आंतरिक अंग एक दे देगा, आंतरिक अंग सब दिया हो, एक बाह्य अंग दे दिया हो। तो ऐसे में आप देखते हैं, तो देखिए मुंह बाह्य अंग है, बाहर है, आंख भी बाहर है,
नाक भी बाहर है। फेफड़ा ये कैसा है, जो आंतरिक अंग है, यह शरीर के अंदर है। इस प्रकार से आप देखते हैं, छठवां हो गया। सातवां चलिए आपके पास लाते हैं। ए में टिटनेस, बी दे दिया निमोनिया, सी आपको दे दिया टिटनेस निमोनिया और दे दिया प्लेग, और डी आपको दे दिया मीसिल्स। अब इसमें से आपको छांटना है कि यह कौन सा इसमें भिन्न है। तो ये देखिए, इसमें टिटनस है, निमोनिया है, प्लेग है, मिसिल्स है। तो टिटनस, निमोनिया, प्लेग, ये तीनों के तीनों जीवाणु जनित रोग होते हैं, जबकि मिसिल्स जो होता है वह विषाणु जनित रोग होता है। आंसर हो गया आपका डी। इसी प्रकार से गणित से कैसे सवाल देता है, जैसे मान लीजिए दे दिया ए आयत, बी दे दिया आपका वर्ग, सी दे दिया आपका आयत वर्ग, और मान लीजिए दे दिया सी आपका गोला, और डी दे दिया आपका वृत्त। अब इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए आंसर बनेगा। तो आप देखते हैं कि आयत, वर्ग, वृत्त, ये तीनों द्विविमी आकृति वाले होते हैं, द्विविमी, जबकि गोला जो होता है वह त्रिविमी आकृति वाला होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह तीनों एक कैटेगरी के लगभग हैं, द्विविमी हैं, और ये आ गया जो भिन्न है वह है आपका त्रिविमी। तो आपके पास वो आंसर मिलके आ जाएगा। उसके बाद से एक गेम से संबंधित आगे, जैसे मान लीजिए दे दिया बैडमिंटन, बी आपका दे दिया क्रिकेट, सी आपका दे दिया फुटबॉल, चलिए ये फुटबॉल चौथे पे लिखते हैं, स्नूकर, और इसके बाद से डी दे दिया आपका फुटबॉल। अब इसमें से आपको छांटना होता है कि कौन सा ऑप्शन आपको सही है। तो आप देखिए, बैडमिंटन आउटडोर गेम है, क्रिकेट आउटडोर गेम है, स्नूकर इंडोर गेम है, और फुटबॉल आउटडोर गेम है। तो यानी इसमें से मान लीजिए चारों में से तीन ऐसा दिखा जो सेम है, और एक ऐसा दिखा जो उसका कैटेगरी चेंज है। तो आप इसमें से स्नूकर आंसर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि स्नूकर ये जो इंडोर गेम है, बाकी सब के सब क्या है, बाय गेम है। इसी प्रकार से 10वां सवाल आपको मिलेगा। 10वां मान लीजिए मिल गया AEGC, AEGC, ये आपको अक्षर या समूह वर्गीकरण के आधार पे। दूसरा मान लीजिए AEC हो गया, दूसरा हो गया HLNJ, तीसरा आपको मिल गया मान लीजिए OSVO, और ये है ना डी मिल गया आपको VZBX। अब इसमें से आपको भिन्न छांटना है। तो इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने बता दिया है कि उसमें आपको नंबरिंग कि कौन सा लेटर कहाँ पे है, किस नंबर पे है, यदि यह आप याद कर लेते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चाहे वो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो, चाहे सीरीज का क्वेश्चन हो, और या एनोलॉजी जो इसके पहले मैंने बताया समरूपता हो,
इसलिए आपको ए से जेड तक किस नंबर पे कौन सा लेटर आता है इसको कंफर्म याद कर लेना चाहिए। देखिए अब नंबरिंग आप कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। 1 पे ये होता है, 5 पे ये होता है, जी होता है आपका 7 पे, सी होता है 3 पे, एच होता है 8 पे, एल होता है 12 पे, एन 14 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, एस 19 पे, भी 22 पे और ओ 15 पे। इसी प्रकार से इसको कर लीजिए नंबरिंग, भी 22 पे, जेड 26 पे, बी दूसरे पे और एक्स 24 पे। अब आप देखते क्या हैं, इसको आप देखेंगे तो इसमें 1 और ये 5 है, +4 किया है, 5 और 2 इसमें +2 किया है, और फिर इसमें क्या किया, 7 ऋण 3 बराबर, इसमें 4 माइनस कर दिया। इसी तरह से इसमें देखिए 8 और ये 12 है तो यहाँ पे 4 प्लस कर दिया, यहाँ पे 12 और 2 14, 2 प्लस किया है, और यहाँ पे 10, 14 में से 10 गया यानी 4 इसमें माइनस किया है। यहाँ देखिए तो यहाँ भी +4 किया है, और 19 3 यहाँ +3 कर दिया है, और यहाँ पे -7 किया है। ठीक, 7 नहीं होगा, 4 ही होगा। देखिए ये हो गया, हाँ ठीक, -7 किया है, ओके। और यहाँ पे मान लीजिए 22 है, ये 26 है, यहाँ भी +4 कर दिया है, यहाँ पे -2 किया है। क्यों? क्योंकि देखिए 26 ए से जेड तक 26 होता है, 26 के बाद जब माइनस में जाएंगे फिर 1 से चालू हो जाएगा, ए बी दूसरा होता है। यहाँ पे आपका 24 है, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, 28वां अक्षर क्या होता है, ये 2 और 24 26, यहाँ पे बी है ना, तो बी के बाद से इसमें आपका जोड़ दिया है, इसमें भी 4 जोड़ा है, ये जोड़ा है 4 जोड़ा है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो भिन्न आपको मिलेगा कौन, ये सी ऑप्शन। यहाँ पे 3 जोड़ा है, बाकी सब में 4 2 4 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, फिर 4 घटाया है, और इसमें क्या किया है, 4 जोड़ दिया है, 3 जोड़ दिया है, फिर 7 घटा दिया है, तो ऑप्शन मिल गया आपको इसमें सी। इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, और मुझे आशा और विश्वास है कि यह पूरा आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन मान लीजिए लिख दिए, 9वां है ना ये, तो 11वां है, चलिए 11वां है, चलिए पी क्यू और यस, दूसरा दे दिया एम एन जेड, तीसरा दे दिया आर टी पी, और चौथा आपका दे दिया ए जेड यस। और इस प्रकार से आपके पास ये 4 ऑप्शन दिखे हैं, इसमें से कोई एक होगा जो इन 3 एक जैसा होगा, एक क्या होगा उसके विपरीत होगा। तो आप देखिए पी क्यू यस में यहाँ 2 बड़ा लेटर है, यहाँ पे 1 बड़ा लेटर है, यहाँ पे 2 बड़ा लेटर है, यहाँ पे 2 बड़ा लेटर है, और यहाँ पे 1 छोटा लेटर, यहाँ पे 1 छोटा लेटर। यहाँ पे क्या है, इसके विपरीत 3 या 1 जैसा है, और इसमें क्या है, इसमें 2 छोटा लेटर दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही होगा। क्यों? क्योंकि यह उसके विपरीत है। बराबर मान लीजिए दे दिया आपका डी ई बी, दूसरा नंबर का दे दिया आर टी पी, और तीसरा दे दिया एच आई एफ, और चौथा मान लीजिए आपको दे दिया ए भी पी। इस तरह से आपके सामने ये 4 अंकों वाला आ गया। ये इसमें से वर्गीकृत करना है कि 3 एक जैसा होगा और 1 होगा जो भिन्न होगा। तो आप देखिए
डी ई बी में एक वावेल है, यहाँ पे एक भी वावेल नहीं है, यहाँ पे एक वावेल है, यहाँ पे भी एक वावेल है। यानी ये देखें तो तीन ऐसा है कि जिसमें एक एक वावेल है और एक एक वावेल है, और चौथा एक ऐसा है कि जिसमें वावेल नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका? आप आंसर में लिखेंगे बी। इसी प्रकार से 13वां क्वेश्चन आपको मिलता है। तो इसमें देखते हैं, दिया है ए एफ सी, तीसरा नंबर का दे दिया, मान लीजिए आपका एन, और डी दे दिया ई। अब इसमें से आपको भिन्न छांटना है, वर्गीकृत करना है कि तीन जो है एक जैसे होंगे, एक होगा जो इनसे भिन्न होगा। क्या है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। देखिए ए में तीन रेखाओं से ए बना है, एक रेखा एक रेखा एक तीन। एफ भी तीन रेखा से बना है, एक दो तीन। एन भी देखिए तीन रेखा से बना है, एक एक और एक। जबकि ई देखेंगे तो चार रेखाओं से बना है, एक दो तीन चार। तो इस प्रकार से आपका भिन्न हो गया डी। ऐसे भी आपको सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद से 14वां सवाल आपके सामने है कि अंकों से जुड़ा हुआ 484, दूसरा दे दिया आपका 442, तीसरा दे दिया 361, और चौथा दे दिया आपका 121। अब इसमें से आपको वर्गीकृत करना है कि कौन सा तीन एक जैसा होगा, एक होगा जो भिन्न होगा। आप बताइए। चलिए आप देखते हैं इस प्रकार से 484 22 का वर्ग है, 22 गुणे 22 करेंगे तो 484 होगा। 442 किसी का वर्ग नहीं है, 361 19 का वर्ग है, और 121 11 का वर्ग है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि तीन संख्याएं ऐसी हैं जो किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं, और एक संख्या एक ऐसी है जो वर्ग नहीं है। तो आंसर आप क्या लिखेंगे? ये। चलिए इसके बाद से आप 15वां क्वेश्चन आप देखते हैं। तो 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15वां क्वेश्चन कर रहा है कि 527 600 ये है, 527 बी है 639, सी है आपका 347, और डी मान लीजिए आपका दे दिया 520। अब इसमें से आपको अंतर छांटना है, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकृत किया है। इसमें देखिए तीन ऐसा होगा जो एक प्रकार का होगा, एक होगा जो थोड़ा सा अलग होगा। तो आप इस प्रकार देखते हैं। तो क्या किया है? 5 धन 2 जोड़ के बराबर तीसरा अक्षर 7 कर दिया है, 6 और 3 जोड़ के तीसरा अक्षर इसमें 9 कर दिया है, 3 और 4 जोड़ा है और तीसरा अक्षर 7 कर दिया है। इसी प्रकार से यहाँ भी होना चाहिए, 5 और 2 जोड़ता तो तीसरा अक्षर होता आपका 7, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 0। यानी यह एक ऐसा संख्या है जो अन्य संख्याओं से भिन्न है। यानी तीन एक जैसे हैं उनको वर्गीकृत कर लिए, और एक दूसरे जैसा है उनको हमने अलग कर दिया। इसी प्रकार से आप देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 42 84 ये दिया है, 42 ये दिया है 84, सी दे दिया आपका 42 84 63 108, 63, और डी दे दिया 108। अब इस प्रकार से आप देखते हैं कि इसमें से तीन एक जैसा होगा। तो आप देखिए 42 है, 84 है, 63 है, 108 है, 3 अंक है। जो आप देखते हैं दो तरीके से आप इसको
या ऐसे क्वेश्चन कभी कभी दो तरीकों से आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो अब देखिए दोनों ऑप्शन मिल सकता है आपको, या तो देखिए ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ठीक। दूसरा चीज ऐसा है कि एक तरीका ये है, दूसरा हो गया कि दो का ये दुगना है, दो दूनी चार है, चार दूनी आठ है, तीन दूनी छह है, तो ये एक जैसा हो रहा है। आठ दूनी 16 होना चाहिए, 10 दिया है, तो ये अलग है। लेकिन जब हम सम विषम संख्या के आधार पर देखेंगे तो ये अलग होगा। तो ऑप्शन आपके परीक्षा में जो हो, जैसे मान लीजिए कहीं विषम वाला छांटा हो तो विषम आप लिख सकते हैं। यदि उस प्रकार से जैसे मैंने बताया इसका दोगुना किया इस तरह से देखेंगे तो ये होगा। तो रीजनिंग का सवाल कभी कभी वो पेपर जो है सेटर के दिमाग की बात होती है, जो सेट कर देता है वही होता है। तो आप मान लीजिए इसको हम इसी को मान लेते हैं, या विषम संख्या है, बाकी सब संख्याएं क्या है, सम संख्या है। इसी प्रकार से 17वां क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है 117 और 39, बी दे दिया है आपका 164 41, 164 41, सी आपका दे दिया इसमें 200 198 66, और डी आपका दिया है, डी आपका दिया 213 71। अब इसमें से आपको वर्गीकृत करना है कि तीन संख्याएं ऐसी हैं जो एक जैसी हैं, और तो आप करते क्या है, देखिए 39 और 117 में क्या संबंध है, यानी हम देखते हैं 3 9 27, 3 3 9 2 11, यानी 39 गुणे 3, यानी इस संख्या का तिगुना यह है। ऐसे ही देखते हैं तो 41 गुणे 3 कितना होगा, 3 एकम 3, 3 जो 12, 123 होना चाहिए, 164 दिया। चलिए ऐसे देखेंगे तो 66 गुणे 3 बराबर 36 18, 36 18 19, 198। और इसी प्रकार से देखते हैं तो 71 गुणे 3 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 सौ 21, 213। इस प्रकार देखते हैं तो ये जो भी संख्याएं दी है तीन एक जैसी हैं, और ये एक जो है अलग है। ये तीनों को हम एक साथ वर्गीकृत करते हैं और इसको हम बाहर करते हैं, इन्हें आंसर मिल गया हो। तो प्रश्नों का जो आपके बीच सीरीज है इसको समझने की जरूरत है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछता है, चाहे बैंक, रेलवे, एसएससी या यूपीपी। इसके बाद से देखिए दिया है 14/9, बी दे दिया आपका 17/8, सी दे दिया आपका 42/3, और डी दे दिया आपका 21/6। इस प्रकार से आप देखते हैं तो यह कैसे किया है, तो इसको आप देखेंगे तो ये क्या किया है, हम ये 14 9 126, 21 6 126 लगभग 3 से गुणा किए। इससे गुणा करने पे देखते हैं एक अंक आता कि नहीं। 14 गुणे 9 बराबर 126 होता है। 17 गुणे 8 बराबर कितना होगा, 136। 42 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 6 तो 126, और 21 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126। इस प्रकार देखते हैं तो ये तीन ऐसी संख्याएं जिनका आपस में गुणा करने पे 126 आ जा रही हैं, और यह 136 आ रहा है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। इसी प्रकार से 19वां क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कैलोरी, अब आइए विज्ञान संबंधित। बी दे दिया है उष्मा, सी दे दिया आपका कार्य,
और डी दे दिया आपका बल्ब। ये आपके पास 4 ऑप्शन मिले हैं, चारों में से एक कोई सही होगा। तो इसमें देखिए ऊष्मा, कार्य, बल, ये अलग प्रकार की एक राशि है। कैलोरी अलग प्रकार की राशि है, कैलोरी अलग प्रकार की राशि है। इसी प्रकार से अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है रेखा गणित, बी दे दिया आपका गणित, सी आपका दे दिया बीज गणित, और डी आपका दे दिया त्रिकोणमिति। अब ये आपके 4 ऑप्शन आपके बीच में हैं। अब इसको आपको देखना है कि कैसे यह सॉल्व होंगे। तो अब देखिए इसका आंसर हमको ढूंढना है। तो रेखा गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, यह तीनों एक ही गणित के अंग हैं, गणित के भाग हैं, उसके पार्ट हैं, जबकि गणित एक सब्जेक्ट है। तो ये तीनों एक जैसे हैं और ये अलग है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी गणित। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आप देखते हैं 21वां। जैसे दे दिया तबला, बी दे दिया तानपुरा, सी दे दिया आपका गिटार, सी आपका दे दिया सरोद, और डी दे दिया आपका सितार। 4 है, इसमें से आप कुछ आंसर ढूंढना है। तो आप देखते हैं तानपुरा, सरोद और सितार, ये तीनों तार से बनने वाले यंत्र हैं, तार से बने होते हैं, जबकि तबला चमड़े का बना होता है, जो आप तबला देखते हैं। तो इस प्रकार से ये आंसर मिल गया। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो जैसे मान लीजिए दे दिया ए मुंबई, बी दे दिया आपका लखनऊ, सी दे दिया आपका पटना, और डी दे दिया आपका बनारस। अब इसमें से आपको वर्गीकृत करना है कि 3 एक जैसे होंगे, एक श्रेणी में आ जाएंगे, एक अलग होगा। आप देखिए कौन सा होगा। तो देखते हैं, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, और बनारस किसी की राजधानी नहीं है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपने देखा कि क्लासिफिकेशन का सवाल कैसे हल किए जाते हैं।